हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब कहोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे पता ही नहीं है। अगर पिछला लेक्चर देखोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी 02 फॉर क्लास 12 जो मैंने पिछला लेक्चर बनाया था, तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है, और हमने उसका फॉर्मूला डिराइव किया था। यहां पर हम लोग करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन देखेंगे। तो बहुत सारे बच्चे तो पिछला लेक्चर पढ़े होंगे नहीं थे, वो पिक्चर देखने में मस्त। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का थोड़ा बहुत मैं रिवीजन यहां पर करवा देता हूं, और उसके बाद हम लोग करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन देखेंगे। शुरुआत करती हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ना रहेगा। देखो भाई, जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो होगा वही फिर से वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आगे समझ में आएंगी चीजें। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन आखिर क्या होता है, रिश्ता क्या होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का है। तुम्हारा वाला नहीं, ये फिजिक्स के रिलेशन है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने कहा सबसे पहले हम मान लेते कि हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मैंने बताया था बढ़िया तरीके से, तो उसको पिछले लेक्चर में देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग सीधा अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, रिलेशन देखेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। चलो एक बार बता देता हूँ क्या दिक्कत है। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कैसे समझते थे, जल्दी से देखना फटाफट। देखो, हम ये मानते थे कि मान लेते हमारे पास कोई एक मेटेलिक कंडक्टर है। ठीक है, फटाक से इसका रिकैप देखो। हमने कहा कि हमारे पास बउआ एक मेटेलिक कंडक्टर है। ठीक है, एक हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है। ठीक है, और हमने कहा कि जैसे ही हम कोई मेटेलिक कंडक्टर लेते हैं, तो एक चीज बताओ, मेटल के अंदर होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि इधर उधर भागते रहते हैं अपनी मनमर्जी से, मन मर्जियां। ठीक है, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई बनारस भाग रहा, कोई दिल्ली भाग रहा। ठीक है, कोई अमेरिका भी भाग सकता है, कोई रसिया भी भाग सकता है, कोई लंदन भी भाग सकता है। क्या दिक्कत है? तो इस तरीके से जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी मनमानी रैंडम डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं। कोई इधर भाग रहा है चपाट, कोई नहीं, ये क्या हो गया जी, ये क्या हो गया, हाँ, कोई मतलब सारे के सारे जो हैं कोई ऐसे भाग रहा है। ठीक है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पता नहीं कहाँ अपनी मन मर्जी से, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी मनमर्जी से, ये देखो, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी से इधर उधर भागे जा रहे हैं। तो हमने कहा ये सारे शैतान बच्चे हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ये सारे शैतान बच्चों को एक डायरेक्शन में कैसे भगाया जाए। अभी तो रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई उधर कोई इधर है। तो हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कराना चाह रहे हैं, तो कैसे कराओगे? सीधी बात है, एक सोर्स लगा दो, सोर्स का मतलब एक सेल लगा दो, बैटरी लगा दो, और उस सेल से कनेक्ट कर दो इस मेटेलिक कंडक्टर को। सेल से कनेक्ट जैसे ही करेंगे हम मेटेलिक कंडक्टर को, ठीक है, देखो ऐसे जैसे हम लोग सेल से मेटेलिक कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे, ये रहा हमारे पास सेल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सेल से मेटेलिक कंडक्टर को जैसे ही कनेक्ट करने की सोचे, ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने इस सेल से मेटेलिक कंडक्टर को कनेक्ट करने की सोची, जैसे ही हमने सेल से मेटेलिक कंडक्टर को कनेक्ट करने का काम किया, ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने सेल से मेटेलिक कंडक्टर को कनेक्ट किया, वैसे ही क्या हो जाएगा, बोल भाई, वैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इस मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, अरे हमने पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज है और वो चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में है, अगर वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में है, ठीक है, अगर वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में है, तो क्या होता है, उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगती है। अब जैसा कि ये यहां पर हमारा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज होता है,
और निगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी कि इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है, किसी भी चार्ज पर जब फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस फोर्स की वैल्यू होती है बच्चे QE। यहां पर Q क्या है, चार्ज है, चार्ज यहां पर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो लगा E इंटू E। तो ये रही फोर्स ऑन दी इलेक्ट्रॉन जो कि इस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में अब मोशन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगी। अब इमेजिन करो जैसे बहुत सारे मच्छर हैं, भिन 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 इधर बढ़िया से इधर अपना भिनभिना रहे हैं। या फिर ऐसे मान लो कोई एक पतंग है, ठीक है, एक लड़का है हमारा, मान लो गोलू, पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। अब पतंग जब वो उड़ा रहा है तो पतंग को ऐसे भगाता कचर कचर, डोर से लड़ाया है, ऊपर उसको जो है लहरवा रहा है पतंग को, किचिर 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 किचिर। मान लो 3-4 लोग पतंग उड़ा रहे हैं आपस में, ऐसे खचक खचक, ऐसे एक ही पर्टिकुलर स्पेस में मोशन करे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका ओवरऑल देखो इस ये वाला मोशन तो हो नहीं रहा, एक ही जगह पे आपस भिन 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 वाइब्रेट कर रहे हैं सारे पतंग। अब मैं कहा बहुत तेज हवा चला दी, हम मान लो तुम पीछे खड़े हो गए, भन से चलाया तेजी में, आज ऐसे तुमने बहुत तेज हवा चलाई, सारे पतंग ऐसे ऐसे तुम मोशन कर ही रहे हैं, ठीक है, मटक मटक के मोशन करने, लेकिन जैसे तुमने फोर्स से एयर को इस फोर्स के साथ प्रेस किया पतंगों की तरफ, सारी पतंग झटक करके ऐसे ऐसे तो उड़ ही रहे हैं, ऐसे ऐसे भी उड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ डिस्टेंस भी कवर करना शुरू कर दिए। तो ये जो खिसक खिसक कर जो मोशन कर रही, उसकी वजह से जो वेलोसिटी आई सारी पतंगों की, उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैसे इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी तो हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कुछ एक जगह पे कर रहे हैं। फिर हमने सोर्स लगाई, सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई तो एक फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, तो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स चिपक चिपक रैंडम मोशन कर रहे थे एक ही पर्टिकुलर जगह पे, अब उनके ऊपर फोर्स लगी, यानी हवा लगी पतंग पे, इलेक्ट्रॉन यानी कि पतंग खिसक के चल पड़ी, और जिस वेलोसिटी से खिसक के चल पड़ी उसी को बोले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी, हाँ, हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। अब अगर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है, जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है कितनी होती है, वो होती है u प्लस at, जहां पर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 और प्लस a की वैल्यू क्या होगी बताओ, अरे भाई देखो, हाँ, तो फोर्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स का फॉर्मूला था, फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर तुमने पढ़ा होगा, अगर तुम पता करो, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आती है वो आती है फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू क्या है, E, तो एक की जगह रखो E इंटू कैपिटल E, ठीक है, डिवाइडेड बाई m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये, और क्या, इलेक्ट्रॉन के ऊपर की फोर्स बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का मास ले लो, इंटू टी क्या है, टाइम, यहां पर हम टी की जगह टाउ लेंगे, टाउ नहीं, बड़का पापर ही ले रहे होगे, बड़े पापर लेना ही। टाउ मतलब है कि एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं तो जो दो सक्सेसिव, यानी दो जो एक के बाद एक दो कोलिजन्स हो रहे हैं, उसमें कितना टाइम लग रहा है उन दो कोलिजन्स को करने में एक इलेक्ट्रॉन के लिए, उसी को बोलते हैं टाउ, नहीं टाउ। तो टी की जगह हम लेंगे टाउ, कितना टाइम लगा दो सक्सेसिव कोलिजन्स में किसी इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम बोलते हैं टाउ। तो यहां पर v बराबर आ गया E बाई m टाउ। v यहां पर क्या है, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, भिन्न 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 मोशन, हवा लगी खिंची, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हो गई vd, क्या हो गई, ये हो गई vd। तो vd की वैल्यू कितनी पाई, em बाई टाउ। तो अब समझ में आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पक्की बात है। अब जो है हम लोग करंट, क्या हो गया भाई, ये कुछ दिक्कत है क्या, अब हम लोग जो है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन देखेंगे कि आखिर हम लोग चीजों को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं अपनी चीजों को, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है,
EEM/टाउ आ गया। अब हम लोग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन देखेंगे। हटा दो इसे, 1 2 3 4 हटा दिया जाए क्या? 1 2 3 4 हटा दिया जाए क्या? हटा दे भाई। चलो पेज नंबर 4 पे आ जा। ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोगों को शायद बताया होगा। यहाँ पे देखो, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट में आ जाओ। ये देखो ऐसे, ये देखो कचा, ये बन गया। ठीक है, हमने कहा कि फिर से हमने वही मेटेलिक कंडक्टर ले ली। ठीक है, हमने कहा कि हमने जो है फिर से अपनी वही एक मेटेलिक कंडक्टर ले ली है। अब हम रिलेशन देखेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। ठीक है, चल जुम्ब जुम्ब जुम्ब। ठीक है, ये हमने लिया अपना मेटेलिक कंडक्टर फिर से। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर, और हमने फिर से वही अपनी सोर्स वगैरह लगानी है। ठीक है, ऐसे लगाओ, कौन दिक्कत है? ठीक है, वही बैटरी वगैरह लगाओ बढ़िया से। ठीक है, और जैसे ही तुमने बैटरी को लगाया, ठीक है, ये कि सेल बोल लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है अपनी सेल को लगाएंगे, और जैसे ही हम लोगों ने सेल को लगाया, जैसे ही हम लोगों ने सेल को लगाया, अब हम लोग देख लेते हैं जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन यहाँ पर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच के रिलेशन को समझाने के लिए मुझे वो चीज़ें फिर से बतानी होंगी। और वो चीज़ ये है कि पोटेंशियल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या है, उसके बाद हम लोग करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन समझ पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या मानते थे कि ये जो लेंथ है मेटल का, इस लेंथ के अक्रॉस, ये जो लेंथ है मेटल का, इस लेंथ के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल लगेगी? ठीक है, कितनी पोटेंशियल लगेगी? V पोटेंशियल होगी, और इस लेंथ की वैल्यू हमने क्या मान ली? स्मॉल l है। और हमने जो है मान लिया कि इस मेटल का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने मान लिया कितना है? A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इसमें जो है लगातार हमारे इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज जो हैं फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर फ्लो हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्ज है, तो चार्ज फ्लो हो रहा है इस मेटल के अंदर लगातार। ठीक है, और ये इसका एरिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर याद हो तुमको, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V/L, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल अपॉन लेंथ। पोटेंशियल अपॉन लेंथ बोलते हैं क्या जी? लेंथ ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? अभी हमने पढ़ा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो होती है E/τ/m होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V/L पुट कर लो। कोई समस्या, कोई परेशानी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह जो है V/L पुट कर ले बच्चा। तो यहां पे हो जाएगा E/V/τ/mL। तो यहां से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल करके आया, ठीक है, हटा से, हाँ, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल करके आया वो कितना आ गया? EV/τ/mL। EV/τ/mL, V क्या है? पोटेंशियल। तो यहीं से जन्म होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। देखो कैसे, देखो कैसे क्या हो रहा है। देखो भाई कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें से लगातार चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। मानते हो कि नहीं? पहले इतना नोट करो तो आगे मैं बताऊं। इतना नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो तो मैं आगे बताता हूं कि आखिर क्या हम लोगों को यहां पर पढ़ना है। ठीक है, फटाक से भाई इसको जल्दी से नोट करो तो मैं आगे बताता हूं। इतना तो मेरे ख्याल से चीजें तुम समझ पा रही होगी, लेकिन अब आगे क्या है, आगे वो भी तो देखना है। ठीक है, तो देखो भाई अब इसको हम लोगों को समझना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो अब यहां से एक और चीज आती है कि देखो एक हम लोग स्मॉल n नाम का टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? स्मॉल n नाम का टर्म इंट्रोड्यूस हम लोग यहां पर करेंगे। स्मॉल n नाम का टर्म जो है, ठीक है, और देखेंगे कि आखिर क्या क्या कहानी वहां पर बन सकती है। ठीक है, देखो हटाया जाए इस पेज को, चलो यहां देख लेते हैं स्मॉल n क्या होता है। चलो यहीं देख लो, शायद यहां पे ना हो पाए। देखते हैं स्मॉल n ये क्या होता है पता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं इस मेटल के पर यूनिट वॉल्यूम में, उसी को हम बोलते हैं स्मॉल n। तो स्मॉल n क्या है? स्मॉल n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे स्मॉल n क्या है?
स्मॉल एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी ये स्मॉल एन होगा, सॉरी बोलो भाई, ये स्मॉल एन, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। स्मॉल एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बोल भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कि एरिया, कितने एरिया इंटू लेंथ, यानी कि जिस एरिया में हमारा चार्ज फ्लो हो रहा ई फ्लो होता जा रहा है, ठीक है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा और इसका लेंथ कितना होगा, यानी कि किसी एरिया, मतलब वॉल्यूम का मतलब क्या है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। किसी एरिया में कितना इलेक्ट्रॉन या कितना चार्ज फ्लो हो रहा और उस जिस एरिया में फ्लो हो रहा उसका लेंथ क्या है, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, यही तो होगा। इस एरिया में चार्ज फ्लो हो रहा, इसका कुछ लेंथ होगा, तो एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट वॉल्यूम हो जाएगा। तो स्मॉल एन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एन अपॉन ए इंटू एल, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं भाइयों बहनों, लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस पेज को मैं पलट दूं, इजाजत हो अगर आप बच्चे की, मेरी महबूब कयामत होगी, बोल भाई, हटा दी, हटा रहे हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं और वहां से हम लोग चीजों को बढ़ाएंगे। देखो स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, विच इंप्लाइज दैट वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। यानी कि अगर मैं वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन ए इंटू एल, विच इंप्लाइज दैट अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना चाहूं, स्मॉल एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है जी, कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल, यही तो होगा, बोला भाई यही तो होगा, NaL यही तो होगा, हाँ कि कुछ और होगा बोल, यही तो होगा। हाँ, तो इस तरीके से स्मॉल एन इक्वल टू हो जाएगा N इंटू ए इंटू एल, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा अब एक यहां से एक देखो, समझो चीजों को, चार्ज का मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा उस क्रॉस सेक्शन के एरिया में, ठीक है। तो उस चार्ज की क्या वैल्यू होती है, चार्ज का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड जब मैंने पढ़ाया था तो वहां बताया होगा कि चार्ज का फॉर्मूला होता है, बोल भाई, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू ए स्मॉल एन इंटू ई, Q इक्वल टू एन ई, यही तो मैंने बताया था N इंटू ई, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑन एन वन इलेक्ट्रॉन, ई का यहाँ क्या वैल्यू होगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ई। तो ई माइनस हटा सकते हो, खाली ई भी रख सकते हो, और स्मॉल एन तो हमको पता ही है, स्मॉल एन हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर यहां से मैं चार्ज की वैल्यू पता करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, बोल भाई, चार्ज की वैल्यू हो जाएगी, एक तो लिखो स्मॉल एन, ठीक है, एक तो लिखोगे तुम, क्या लिखोगे स्मॉल एन, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, एन इक्वल टू, हाँ स्मॉल एन इक्वल टू एन अपॉन ए एल, तो जुम वैसे ठीक तो है, इनटू ई रखोगे तो ठीक है। यहां से क्या करोगे, यहां से एन की जगह तुम पुट करो, स्मॉल एन की जगह वैल्यूज को पुट करो, निकालो एक बार, तब मैं बताऊंगा। एक बार स्मॉल एन की जगह वैल्यूज को पुट करके देखो क्या आता है, पुट कर भाई जल्दी से, ठीक है। जुम 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 जुम, हो गया, मैं बताऊं, एक बार अपने से ट्राई कर भाई, एक बार अपने से ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा चीजों को ठीक है, जल्दी से भाई, जल्दी सोच भाई, सोचो। हाँ तो देखो, तो हम लोग पुट करेंगे एन की जगह, अच्छा हाँ Q इक्वल्स टू एन ही है, तो जुम 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 जुम,
n शायद मेरे हिसाब से जो n होगा वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमें नहीं लेना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खाली लेना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कैपिटल N। कैपिटल N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आई स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इंटू A इंटू L इंटू E हो जाएगा। अरे बच्चा ये Q की वैल्यू थी कैपिटल N इंटू E, कैपिटल N की वैल्यू स्मॉल n इंटू A इंटू L, और E तो रहेगा ही। तो चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, चार्ज की वैल्यू आ गई NaL इंटू E, विच इंप्लाइज दैट कि जो हमारे Q की वैल्यू होगी, जो हमारी Q की वैल्यू होगी, एक काम करो डिफरेंशिएशन कर दो चीजों का, डिफरेंशिएट कर दो तो हो जाएगा dQ बाई dt इक्वल्स टू, यहां पर तो एक ही चीज डिफरेंशिएट होगी लेंथ, बाकी तो सब कांस्टेंट होगा। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट चीज का तो डिफरेंशिएशन नहीं होता। एरिया भी कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन जिससे चार्ज फ्लो हो रहा, लेंथ हमारा चेंज हो सकता है, तो लेंथ को डिफरेंशिएट करो dl बाई dt इंटू इलेक्ट्रॉन को ऐसा ही रहेगा। तो dl बाई dt क्या बन जाएगा, बोलो भाई वेलोसिटी ही तो बनेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दे उसे। अरे भाई कि टाइम के रिस्पेक्ट में लेंथ में चेंज dl बाई dt, तो क्या हो जाएगा, dl बाई dt बन जाएगा v वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना खिसका हमारा इलेक्ट्रॉन्स। तो dl बाई dt की जगह क्या हो जाएगा vd, तो वो इंप्लाई करेगा। और dq बाई dt क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, dq अपॉन dt क्या है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है dq बाई dt, तो dq बाई dt की जगह रखो I, और I इक्वल टू हो जाएगा dl बाई dt क्या हो जाएगा vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो लिखो vd इंटू E, ये इलेक्ट्रॉन वाला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और स्मॉल n एक होगा, स्मॉल n ले लो, एक A होगा, ये A ले लो, बन गया भाई, बन गया, दिख रहा है कि नहीं, ये आ गया फॉर्मूला। यानी कि जो हमारा करंट का रिलेशन आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, हमने इतना पाया, समझ पाया कि नहीं। जुम जुम जुम, ये देखो I का वैल्यू, I का फॉर्मूला क्या निकल करके आया, वीना है, वीना लड़की नहीं तुम्हारे क्लास की है, वीना VDENA, ठीक है। VD क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E क्या है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, स्मॉल n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया उस कंडक्टर का जिस कंडक्टर के लिए हमने निकाला। 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर भाई, हटा दूं क्या, हटा दूं क्या, हटा दूं क्या, हटाने जा रहा हूं, चल भाई छाप ले, हटा रहा हूं, चलो। तो पिछला पेज हमारा क्या था, या इसी पेज पे हमने देखा था, नहीं जी यह कहां गया, कहां गया, क्या गया, इसमें देखा था क्या, अरे कहां हम लोग है भाई, मैंने चीजों को कहां लिखा था, मैं भुला गया जी, भूल गया मैं, कहां लिखा था, कहां लिखा था, एक पेज यहां था, एक, अरे मिट गया, क्या है, कहां चले आए हम लोग, हाँ इसमें थे, हाँ। तो ये हम लोग का देखो, ये कंडक्टर कहाँ है हमारा, अरे यार चलो आओ, हाँ पहले इसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी, देखते जाना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी तो VD हमने निकाला इतना, ठीक है, VD निकाल लिया। फिर पेज नंबर 4 पे हम लोग आए थे, पेज नंबर 4 पे कुछ नहीं, पेज नंबर 5, हाँ पेज, हाँ ये है हमारा, देखो पेज नंबर 5 पे एडवांस कॉन्सेप्ट था, लिखना मैं भूल गया, मुझे लिखना था कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। तो ये रहा वो एरिया, फॉर्मूला क्या निकल करके आया, I का फॉर्मूला निकल करके आया वीना VDENA, ठीक है, ये देखो। तो A क्या है, एरिया है इस क्रॉस सेक्शन का, जिस क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा, ठीक है। N क्या है, ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम है। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो मैंने अभी पीछे बताई, खिसक के कितना चला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो एक बार मैं सीरियल वाइज चीजों को दिखाता चला जाता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देख लो यहां पर पूरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी नोट करो सीरियल वाइज, Em/τ हो गया नोट, चलो हटा दें। अब आओ पेज नंबर 5 पे, ये देखो ये हमारा हो गया, निकाला हमने रिश्ता पोटेंशियल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, देख ले भाई 1 2 3 4 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो यहां से हम, इसके बाद हमने देखा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। अब आओ उसे भी हम लोग देख लेते हैं, कहां गया यार, यही है क्या, यही है क्या,
हाँ ये हो गया रिलेशन, क्या, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। नोट कर लो इसे, हटा दें, हटाने जा रहा हूं, हटा दी भाई। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं, इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर, तब तक ले पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पर ही, करंट डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब भी 7 से 8 लेक्चर आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, तब तक ले पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही चल आएंगे।